हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज है 66 पोर्टल और आज करते हैं हम कि आपके लिए 66 पोर्टल पर क्या ब्लेसिंग हो रही है, क्या ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो, क्या आप रिसीविंग मोड पर हो, क्या आप ये पोर्टल खोलेंगे और ये पोर्टल खुलते ही आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, आपकी एनर्जीज कितना रेडी है इस चीज़ के लिए, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव और रीडिंग करते हैं हम स्टार्ट। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर वो 66 पोर्टल पर कौन सी ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट होने वाला है उनकी लाइफ के अंदर, क्या मिलने वाला है 66 पोर्टल के बाद में। प्लीज गाइड मी। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 एंड लास्ट वन। ओके, ये आ रहा है 5। ठीक है, देखते हैं 66 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। 66 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली। 3 कार्ड्स, 1। 66 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। ओके, 66 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। प्लीज गाइड मी। 66 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। 1 2 1 3। एक बॉटम का कार्ड लेते हैं, बहुत अच्छा कार्ड आया है। मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है 66 पोर्टल पर, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को 66 पोर्टल पर कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या रिसीव कर रहे हैं। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, क्या क्या मिलने वाला है। ओके, यहाँ से देखते हैं 4 कार्ड्स कि मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है 66 पोर्टल पे। चलिए देखते हैं। ओके, 1 2 3 4। ओके, सो गाइज, मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि 66 पोर्टल पर आपको कौन सी ब्लेसिंग मिलने जा रही है, आप क्या रिसीव कर रहे हो, क्या रिसीविंग मोड पर आप हो। चलिए देखते हैं। विजडम ऑफ द मैगी, मेंटल क्लैरिटी। बहुत सारे लोगों को मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। चलिए देखते हैं, पूरे कार्ड्स निकाल लूँ मैं फिर बताती हूँ। एंजल ऑफ द 7 चक्रास, पावर, ट्रुथ, कनेक्शन, ब्यूटिफुल। आर्की एंजल रजाइल, विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, connections. Okay, true nature, I know the eternal. Release. Okay, emotions, relax. Divination, ये है precious time, protect your dreams and new beginnings. Wow, a time for healing, the answer you need are coming, don't let pride get in your way. King of cups, Queen of cups, अरे वाह क्या बात है। ओके, 8 of swords, 7 of wands एंड 8 of swords. ओके, सो गाइज, आप लोगों के लिए 66 पोर्टल पर क्या ब्लेसिंग आ रही है। जो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नजर आया, 66 पोर्टल के बाद एक क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर तरीके से मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब आगे बढ़ते हो आप, तो न्यू मून आते हैं, फुल मून आते हैं, पोर्टल्स खुलते हैं, फिर कुछ कुछ दिन बहुत हाई एनर्जी रहती है, जैसे नवरात्र में, शिवरात्रि पे, जन्माष्टमी पे, या न्यू मून फुल मून पर बहुत हाई एनर्जी रहती है। ऑल्सो जब ये बड़े बड़े दिन आते हैं जैसे एकादशी, ठीक है, ये दिन होते हैं, अष्टमी, इन दिनों पर भी एनर्जी बहुत हाई रहती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो ये कि जब जब आप एक लेवल ऊपर जाते हैं तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आपके क्वेश्चंस जो भी रहते हैं उनसे रिलेटेड आपको आंसर मिलता है और एक क्लैरिटी मिलती है। जैसे आपका कोई क्वेश्चन था, उसको लेकर आप स्टक थे,
आपने स्पिरिचुअल काम किया किया क्या स्पिरिचुअल वर्क किया, खुद के ऊपर प्रैक्टिसेस करते गए। एक टाइम के बाद कोई पोर्टल खुला या फिर एनर्जी में शिफ्ट आया, आपको उससे रिलेटेड, आपने जैसी नेगेटिविटी को रिलीज किया उससे रिलेटेड आंसर आपको मिल जाएगा और मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब बहुत नीचे कहीं पर हो, यहाँ पर सरफेस पर, और आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलती हूँ ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे एनर्जी हाई करते जाओगे, आपको आपके आंसर्स मिलते जाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग भी जुड़ने लगेंगे जहां से आप मदद ले सकते हो। आपको मैं बताती हूँ, सरफेस लेवल पर आपको मदद भी नहीं मिलती इतनी आसानी से, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हो सकता है आपके पास पैसे भी ना हो, ठीक है। और अगर आपके मान लीजिए आपके पास पैसे हैं भी, ठीक है, हेल्प लेने के लिए, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी जो वाइब्रेशन होती है उस हिसाब से आप, हो सकता है कि मतलब सही चीज़ तक पहुँच ही ना पाओ, या फिर हो सकता है अगर आपको कोई सही चीज़ गाइड कर दे तो आप फिर से क्रॉस रोड पे चले जाओ। तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके जब अपने अंदर का शुद्धिकरण करते हैं, तब धीरे-धीरे करके आपको क्लैरिटी मिलती है और इंसान आपकी लाइफ के अंदर आते जाते हैं, आपको सिखाते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, आपको आपके आंसर्स मिलते जाते हैं। तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है इस वाले 66 पोर्टल पर, बहुत सारे लोगों के लिए सबसे बड़ा चेंज है कि मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है और आपकी लाइफ के अंदर आपका जो इंसान है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है इंसान की, जो लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही होती है, स्पिरिचुअल जर्नी में धीरे-धीरे करके ट्रैक पर आती है। तो मुझे सबसे पहली ब्लेसिंग तो आपके कनेक्शन में नज़र आ रही है। अब देखो, जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कनेक्शन की जब भी मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर मैं हमेशा ये नहीं कहती हूँ कि जिसको आपने माँगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिसको आपकी एनर्जी रेज़ोनेट करने वाली है, जो आपकी सोल प्लानिंग में है, या जो यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, उसको यहाँ पर भेजा जा रहा है। क्योंकि जो भी आ रहा है, आप देख रहे हो, जब आपकी एनर्जी हाई हो रही है, आप देख रहे हो सेम एलिमेंट है दोनों के, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप देख रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो भी आ रहा है वही बेस्ट आ रहा है, या रियल आ रहा है। सो आपको ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए था, ऐसा नहीं चाहिए। आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है, आप तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते जाओ। आपके सारी स्पिरिट गाइड्स आपके लाइफ के जो भी हैं, वो आपकी लाइफ के अंदर सही चीजें अलाइन करेंगे। और मान लीजिए अगर आप रास्ता भटकेंगे, तो वो आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलवा देंगे जो आपको वापस ट्रैक पर ले आएगा, ठीक है। और अगर उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है, उसके बाद भी अगर आप क्रॉस रोड पे जाएँगे, तो बार-बार जैसे आपको ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाएँगे, तो कभी ना कभी आप सीधे रास्ते चलना शुरू कर दोगे। लेकिन आपके स्पिरिट गाइड पूरी कोशिश करते हैं कि आप गलत दिशा ना पकड़ें अपने जीवन की। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अब यहाँ से आपकी जर्नी ना है, एक अ, दूसरे दिशा में जाते हुए नज़र आ रही है। जैसे मुझे अभी कुछ दिनों से ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं और ऐसे ड्रीम्स में मैसेज आ रहे हैं, और यहाँ भी देखो कनेक्शन का कार्ड है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन के मैसेजेस मिल रहे हैं, ड्रीम्स में भी और रियल लाइफ में भी। जो यूनिवर्स साइन देता है उसमें भी, रीडिंग्स में भी कॉन्टिन्यूसली निकल रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हो, और कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। ये बात कर रहा है कि पार्टनरशिप होगी कुछ लोगों की 66 पोर्टल के बाद, कोई रियल वन उनकी लाइफ के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। जितने लोग भी अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं, सोलमेट जर्नी मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है सब तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की मैंने रीडिंग की है, तो सब नहीं निकल कर आते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर निकल के आती है कि किसी ना किसी उद्देश्य के कारण उस व्यक्ति को जीवन में भेजा गया है। तो ये बात आप जान सकते हो, और जब आपको ये बात पता चल जाए और कोई आपको गाइड कर दे, फिर आपको उस दिशा में नहीं जाना है, या फिर आपको वो दिशा नहीं पकड़नी, क्योंकि वो दिशा अब आपकी नहीं है, ठीक है। आपको अलग अपनी जो भी दिशा है, अपना जो डायरेक्शन है, उसको बदल लेना है और वहाँ चलना है जहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आपको चलाना चाहते हैं, क्योंकि उस इंसान का जो आने का मकसद था आपके जीवन में, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपकी दिव्यता से कोई आकर्षित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिविनेशन का कार्ड है, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो डिविनेशन का है। तो आपकी दिव्यता से कोई कनेक्शन आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है, गाइडेड है पूरी तरीके से आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, ठीक है। सो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा आप आगे आ गए हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ 7 चक्रास की एनर्जी। आपको पता है ये 2 कार्ड्स अभी 369 जो पोर्टल गया था ना, उस पर जो मैं रीडिंग की थी, गुड न्यूज़ क्या मिलेगी, उस पर भी सेम कार्ड आए थे, कनेक्शन का और 7 चक्रा का। ये दिखा रहे हैं कि ये दोनों कार्ड्स रिपीट होने का मतलब ये है कि आप अपने 7 चक्रास को हील कर चुके हो। यही मेन कारण है कि आपके जीवन के अंदर वो इंसान मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ 7 चक्रा, जैसे मुझे यहाँ पर लगता है कि माइंड बॉडी सोल से आप पूरी तरीके से अलाइन हो। आपके स्पिरिट गाइड जो भी आपको ऑर्डर करेंगे, आप उसी पर कार्य करोगे। आपको एक मैसेज आ रहा है, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स किसी के साथ शेयर ना करें। 66 पोर्टल के बाद आपके कुछ ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी अगर कुछ सोच रहे हो कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो आपसे जलता ना हो। किसी ऐसे व्यक्ति को आपको नहीं बताना है जो आपसे जेलसी रखता हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप जेलसी
जेलस पीपल को अट्रैक्ट करते हो लाइफ के अंदर, ठीक है। सो आपके 7 चक्रास में यहाँ पर 7 चक्रास के जो एंजल्स हैं वो बैठे हुए हैं, या फिर कहें कि हमारे जो सनातन में कहते हैं देवी देवता 7 चक्रों पर जो विराजित होते हैं, तो या तो वो बैठे हुए हैं आपके जो चक्रास हैं उन पर, तो वो आपको पूरी तरीके से उन चक्रास से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं, उन चक्रा से रिलेटेड जो भी ज्ञान है, जो भी क्रिएटिविटी है, वो सब कुछ आपको वो दे रहे हैं। जैसे वो आपको कह रहे हैं कि भाई तुम डिजर्व करते हो, ठीक है। मतलब आप चक्रा हील किया है आपने, तो चक्रा से रिलेटेड जो भी आपको ब्लेसिंग्स हैं वो मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, आपके वो ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे, शायद आपकी डेस्टिनी में थे नहीं, या फिर आपने कभी सोचे थे कि मुझे मिल जाए, वो भी यहाँ पर पूरे होंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज अब अगर आप मांग रहे हो और अभी भी आप कंफ्यूजन में हो, तो जैसे आपको मेंटल क्लैरिटी के बाद ही न्यू बिगनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि ट्रस्ट करना है आपको डिवाइन के प्रोसेस पे, और इस चीज पर कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपका बुरा नहीं करेंगे, वो आपके गाइड हैं, वो आपको इस लाइफ टाइम में सही लेकर जाएंगे। तो किसी ऐसी चीज के पीछे अगर आप भाग रहे हो जो आपके लिए नहीं बनी है, तो आपको उनको सरेंडर करना है कि आप उसी दिशा चलाएं जो दिशा सही है, उस दिशा आपको जाने से रोकें जो आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। इसके अलावा आर्कएंजल रज़ाइल की एनर्जी है यहाँ पर, विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर आप में से कुछ लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना चाहते हो, देखो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी नहीं खोल पाते आप इतनी आसानी से, ठीक है। वो नहीं आपको मतलब चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी, पता भी उनको चल पाता है जिससे जिनके स्पिरिट गाइड चाहते हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि आप किसी के पास पहुंच गए, आपको किसी से राइट हेल्प मिल गई, नहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको किसी से राइट हेल्प दिलवाई है, आप नहीं पहुंचे, आपको पहुंचाया गया और वहां से आपको उन लोगों के थ्रू गाइड किया गया है कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो आप अगर कंफ्यूजन में जाते हो, किसी ने आपको गाइड कर दिया कि ये सही है या नहीं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स ही आपको गाइड कर रहे हैं, वही आपको रीडिंग तक लेकर आते हैं, वही आपको एक टाइम के बाद अगर मेंटल क्लैरिटी देनी है तो देते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ पर खुलेंगे, जहां पर आपको पास्ट से रिलेटेड अगर कोई सवाल है मन में, किसी इंसान से रिलेटेड, या मनी ब्लॉकेज से रिलेटेड, या फिर हेल्थ से रिलेटेड, कि ये क्यों होता है मेरी लाइफ के अंदर, मैं ऐसे लाइफ क्यों लीड कर रही हूँ, मुझे ऐसे क्यों होता है कि सब रिजेक्ट कर देते हैं, मुझे ऐसे क्यों होता है कि मेरे मनी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसे क्यों होता है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, मैं इतना अकेला क्यों फील करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके तमाम सवालों के जवाब आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिल सकते हैं। आप चाहें तो आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं, जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स इस रीडिंग के थ्रू आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हो। कैसे खोले जाते हैं, ठीक है। आपको प्रे करना पड़ेगा यूनिवर्स से कि आप अपनी वो गलतियों को सुधारना चाहते हो इस लाइफ टाइम में जो आपसे पास्ट में हुई हैं, तो आप देखना चाहते हो कि आपने ऐसा क्या किया था जिसकी सज़ा आपको आज मिल रही है। आपको आपकी गलती बताएं, आपको बताएं कि आपको कौन सा लेसन लर्न करना है, और आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना चाहते हो। ऐसी प्रेयर आपको करनी है उनसे, और करके आपको सोना है, ठीक है। आप प्रेयर करेंगे सच्चे दिल से, ईमानदारी से, कि आप अपनी गलती सुधार कर इस लाइफ टाइम में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो कोई ना कोई ड्रीम के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, आपको कोई सीन दिखाया जाएगा, उस सीन में आप कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान लेंगे कि यहाँ पर ये मैं हूँ और यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छा ये प्रॉब्लम मेरी इस लाइफ से आ रही है, तो मुझे यहाँ पे ये ठीक करना है, ये लेसन लर्न करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद खोल सकते हो। लेकिन मैं बताऊँ, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल पाओगे जो लोग बहुत अच्छा मेडिटेशन कर लेते हैं, वो भी खोल लेंगे, और आकाशिक रिकॉर्ड्स वो लोग भी खोल लेंगे अपने जो मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और जिनकी नीयत एकदम ऐसी है कि मुझे अपनी गलती सुधारनी ही है, जो सरेंडर मोड पे हैं और ईगो लेस हैं, वो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने की दम रखते हैं, जो अपने स्पिरिट गाइड से प्रे कर सकते हैं वो कि मुझे दिखाएं ऐसा सीन जहाँ पर मुझसे गलती हुई थी, और ऐसी क्या गलती हुई थी जिसकी सज़ा आज मुझे मिल रही है। सो 6 पोर्टल के बाद आपके लिए ये भी मैनिफेस्ट हो रहा है जो जानना चाहते हैं, ठीक है। आप खुद एक डिवाइन सोल हो, आप जो मर्जी चाहे अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। आप किसी कहीं से कहीं तक कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। इसके अलावा प्रीशियस टाइम की एनर्जी, अब यहाँ से आपका जो टाइम है 6 पोर्टल के बाद बहुत कीमती होने वाला है। मैंने पहले भी बताया था और फिर से बता रही हूँ, जितने हीलर्स हैं, जितने स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं, जितने भी यहाँ पर लाइट वर्कर्स हैं, जो भी अदर प्लैनेट से हैं, अदर प्लैनेट का मतलब अदर डायमेंशन से भी हैं और दूसरे रेलम से भी हैं, ठीक है। बहुत सेंसिटिव सोल्स जो हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने टाइम को वैल्यू करो, अपनी एनर्जी को वैल्यू करो। आप सोचो कि फर्जी टाइम है, फर्जी एनर्जी है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता नहीं है आप कितनी नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, या फिर दूसरों की एनर्जी खींच खींच के आपका क्या बुरा हाल होता है, ठीक है। आप कभी नोटिस करिएगा किसी से बात करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है और मैं मतलब
क्रॉस रोड पे जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ, अब मेरे को खुद से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एंजाइटी सी हो रही है। मतलब सामने वाला इंसान एनर्जी वैम्पायर था, लेकर गया है आपसे। और किसी से बात करके, किसी की बातों को सुनकर अगर आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने आपको अपनी एनर्जी ट्रांसफर की है, ठीक है। आपको उसमें उसने आपके अंदर जान फूकी, ऊर्जा भर दी उसने आपके अंदर। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है, स्पेशली हीलर्स को, लाइट वर्कर्स को स्पेशली कहा जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में, कि आप अपनी लाइफ में अपनी वाइब्रेशन लो ना होने दें। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका वाइब्रेशन लो हो रहा है, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपके सामने रीडिंग्स आती हैं, आप रीडिंग सुन लें, आप कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें, या फिर आप भजन सुन सकते हैं, जिससे भी आपकी हीलिंग होती है। मेडिटेशन में बैठ जाओ, लेकिन वाइब्रेशन लो नहीं होने दो। वैसे वो सोच सोच के उस बात को, अपनी वाइब्रेशन को लो मत होने दो, क्योंकि एक बार लो पर जाते हो तो उठना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं से आपको बहुत लो सा फील होने वाला है, या फिर वो आप उस एनर्जी में, जोन में जा सकते हो, तो जोन में जाने से खुद को रोक लें। बहुत पॉजिटिविटी है बहुत जगहों पर, आप उन पॉजिटिविटी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ना आपकी दिव्यता से, जैसे मैंने कहा, कोई कनेक्शन आकर्षित हो रहा है, पार्टनरशिप, ये आपके स्पिरिट गाइड्स अलाइन कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। 6 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स है, 7 ऑफ वंस। यहाँ पर बहुत जल्दी से आप इस स्टक सिचुएशन से निकलने वाले हो, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है, मतलब आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है। जैसे मैंने कहा था, क्लैरिटी लेने के लिए भी आपको इनर वर्क करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? यूनिवर्स आपसे इनर वर्क क्यों करवा रहा है? क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप सीखोगे नहीं ना, तो आप आगे भी प्रॉब्लम फेस करोगे। और पास्ट में भी आपने बहुत प्रॉब्लम फेस की है अपनी इसी वजह से, अपनी अच्छाई की वजह से भी की है, कई जगहों पर अपनी आपको इग्नोर करके भी की है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन लेसन्स को लर्न करें। यही मेन कारण है कि आपको इतनी आसानी से हेल्प नहीं मिलती इस यात्रा में। नहीं तो आप चाहो तो बहुत आसानी से हेल्प लो। आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आपको होते हैं कि फाइनेंसेस भी नहीं होते कि आप किसी की हेल्प ले लें, ठीक है। आपको जो भी, जितनी हेल्प उनको देनी होगी ना, उतनी ही देंगे, और बाकी आपसे कहेंगे कि आप मेहनत करो और सीखो, मेहनत करो, सीखो। जैसे-जैसे आप मेहनत करते जाओगे, लर्निंग करते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, लर्निंग करते जाओगे, सीखते जाओगे, आपको आगे के डोर्स खुलते मिलेंगे। आप देखोगे कि चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक रिवील हो रही हैं, आपको आंसर्स मिल रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। ओके, सो ये आ रहा है। इसके अलावा ट्रू नेचर, जैसे आप यहाँ पर 7 चक्रा की एनर्जी है, तो अपने ट्रू नेचर में आ चुके हैं, अपने अस्तित्व में आ चुके हैं, और आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस भी कर लिया है, जो हर एक एम्पैथ का लेसन होता है कि इमोशनली खुद को बैलेंस करें। इतना ज़्यादा इमोशंस हाई होते हैं इनके, इतने सेंसिटिव लोग होते हैं कि दूसरों को ऐसे फील कर लेते हैं जैसे ये मेरी जगह पर ही है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे कहा जाता है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। नहीं तो ऐसे कोई समझे कि कोई इंसान है जो दूसरों को पानी पिला रहा है, लेकिन खुद खाली है, तो एक टाइम के बाद जब वो खाली हो जाएगा, तो क्या दूसरों को पानी पिला पाएगा? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अपना स्टॉक भी होना चाहिए पानी का, और अपना स्टॉक भरे रहो, फिर दूसरों को पानी बांटते रहो। जब अपना स्टॉक खाली हो जाए, पहले अपना स्टॉक पूरा, मतलब अपना पूरा स्टॉक कर लो, उसके बाद फिर से पानी देना स्टार्ट करो। तो यही इम्पैथ की एनर्जी होनी चाहिए कि अपने आप को फुलफिल करके रखो, देन फिर आप अपने आप को, फिर आप लोगों की हेल्प करो या उनके लिए काम करो, क्योंकि जब आप ही खाली हो जाएँगे, तो फिर आप खत्म हो जाएँगे, ठीक है? फिर आप और लोगों की जो मदद कर सकते थे, और लोगों के आप काम आ सकते थे, फिर नहीं आ पाएँगे। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा सक्सेस पोर्टल पे आप और कुछ रिलीज़ करेंगे क्या? जो आपको हार्मनी में आने से रोक रहा है, या जो आपके लिए टॉक्सिक बना हुआ है, वो आप रिलीज़ करेंगे यहाँ पर। और सक्सेस पोर्टल के बाद मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे यूनिवर्स कुछ ऐसा इंतज़ाम आपके लिए कर रहे हैं कि अब आप थोड़ा समय रिलैक्स करो, ब्लेसिंग्स को एन्जॉय करो, बहुत काम कर लिया। कुछ लोगों के लिए सक्सेस पोर्टल के बाद ये मुझे पार्टनर नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे यूनिवर्स आपको कुछ समय के लिए ब्रेक दे देगा कि बहुत काम किया है तुमने, बहुत मेहनत की है, बहुत लंबा टाइम तुम उलझे हुए रहे हो, और बहुत जैसे तुम्हारे अब थोड़ा रिलैक्स कर लो बेटा, अब थोड़ा एन्जॉय कर लो, इस इंसान के साथ थोड़ा-सा रिलैक्स कर लो, ठीक है? यूनिवर्स आपको ना, मतलब ऐसे नहीं पीसता है कि आपको लगेगा कि वो कंटीन्यूअसली आपसे करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको बीच-बीच में रिलैक्स मिलता है, बीच-बीच में आपको एन्जॉय करने का मौका मिलता है, बीच-बीच में आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है। तो यूनिवर्स आपको पूरी जर्नी एन्जॉय करवाता है। वो मटेरियलिस्टिक एनर्जी में भी आपको रखता है, स्पिरिचुअल एनर्जी में भी आपको रखता है। ऐसा नहीं कि वो आपको पूर्णतः आध्यात्मिक बनाते हैं, ठीक है? आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें एन्जॉय करने का मौका देते हैं, और आप करते भी हो, लेकिन वैसे नहीं जैसे दुनिया करती है। लाइक जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? जैसे पीस, नदी पहाड़ों के बीच में जाना, एन्जॉय करना, अच्छी-अच्छी प्लेसेस पर घूमना, ट्रैवल करना, अच्छे लोगों से मिलना, कुछ अच्छी चीज़ों को सीखना, इस तरीके से, ठीक है? वो जो एक माया वाली जो एनर्जी होती है, वहाँ से वो आपको बचा के रखते हैं, क्योंकि वो बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी होती है, वहाँ पर आप बिगड़ जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ से वो दूर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रिलैक्स नहीं करने देंगे। यहाँ पर एनर्जी आंसर, अभी मैंने बोला ना कि आंसर आ रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी आ रही है। फुल मून इन जेमिनी, यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, और टाइम फॉर हीलिंग, तो डेफिनिटली यहाँ पर कुछ और हीलिंग आपकी होगी। और जैसे ही आप आगे बढ़ जाएँगे, आपको आपके पार्टनर मिल जाएँगे, कनेक्शन मिल जाएगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपकी लाइफ में प्राइड नहीं आना चाहिए, प्राइड यूनिवर्स को बिल्कुल नहीं पसंद। अहंकार
और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं टिकेंगे, एक ही टिकेगा, ठीक है। तो अहंकार अगर आ गया तो फिर आप रावण बन जाओगे, रावण बन गए तो फिर आपको पता है कि क्या होगा। इससे अच्छा है कि आप प्राइड को अपने आप से दूर रखें और यूनिवर्स की दी हुई ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें, और जैसे होता है ना कि उन्होंने आपको दिया है एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करो और फिर से आगे बढ़ जाओ। उससे अटैच नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही अटैच होते हो ना, सोच ले तो ये परमानेंट है, अब मजा आ गया, और फिर वहां से आपके जो कर्म है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं एंजॉय करो, जैसे होता है ना कि परमात्मा की दी हुई चीज़ है, मुझे मिली है, मैं एंजॉय करूंगा, एंजॉय करा फिर आगे बढ़ गया। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की एनर्जी में आपको नहीं जाना, ना ही प्राइड करना है, राइट। तो ये आप लोगों के लिए सक्सेस पोर्टल पर एनर्जी निकल कर आ रही। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया। डेफिनेटली इस रीडिंग कमेंट सेक्शन में क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।